ऐसा नहीं है कि लोग ना समझ है, लोग ना समझ नहीं है। ये सिर्फ जो है भारत की बात नहीं है, पूरे दुनिया की बात है कि आप जो है इस तरीके से दोहरी भूमिका निभाते हो। इसलिए दिल्ली के दंगों में क्या हुआ, मस्जिदें जला दी जाती है, कुरान को अगर जलाया जाता है तो वहां पर आपको आतंकवाद नजर नहीं आता है। आज फ्रांस आपको कुछ बता रहा है, आज अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग आपको कुछ बता रही है कि आने वाला आपका मुस्तकबिल क्या है। क्या कहेंगे सर ईद मिलाद नबी के मौके पे आप? सबसे पहले तो तमाम आलम इस्लाम को ईद मिलादुन नबी की पुरखुलूस मुबारकबाद। सर जिस तरह से इस साल जुलूस की परमिशन नहीं दी गई थी और ईद मिलादुन नबी कमेटी ने उस जिम्मेदारी को निभाया भी, सड़कों पर जुलूस नहीं निकले, फिर भी जो लोग निकले हैं भीड़, जैसे कि आप सब जानते हैं, क्या कहेंगे? ये कैसा है, ऐसा नहीं है कि लोग ना समझ है, लोग ना समझ नहीं है। कोरोना महामारी है और ऐसे दौरान में गवर्नमेंट एक SOP जारी करती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है, इसी के तहत जुलूस की परमिशन गवर्नमेंट ने दी है। एक ट्रक है, एक गाड़ी है, 10 लोग है, उससे ज़्यादा कहीं पर भी जुलूस की शक्ल में नहीं निकलना है। उसके बावजूद लोग सड़कों पर आपको दिख रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग दिख रहे हैं। तो ये जो लोग निकले हैं ना, तो आज पूरे दुनिया में, फ्रांस में लगातार जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह तौबा उनकी शान में गुस्ताखी करने के मामले लगातार जो किए जा रहे, कई बार जो है रिक्वेस्ट की गई, बोला गया कि इस तरह की हरकतें न हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जो है आप हजारों लाखों करोड़ों दिलों को ठेस नहीं पहुंचा सकते साहब। हम भी मीडिया कर्मी हैं, हम भी जब अपना काम करते हैं तो हम इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे। तो फ्रांस में इस चीज को जो है पूरी तरीके से नजरअंदाज किया गया, बल्कि फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने उसकी तायीद की, उन्होंने उसका समर्थन किया। जो टीचर्स वाला मामला है, जो भी कल आपने देखा होगा चर्च के बाहर वाला मामला है, नेस्ट्रडम चर्च जो है, एक पेपर भी छपा गया, उसमें भी हाँ वो चार्ली हेब्दो की बात कर रहे हैं आप, तो उसका है। तो आज ये जो आवाम दिख रही ना आपको रोड पर, तो वो सिर्फ इसलिए दिख रही है कि लोग इमैनुअल मैक्रोन जैसी शख्सियत को मुसलमान मैसेज देना चाहता है। SOP अपनी जगह है, परमिशन अपनी जगह है, इतनी तादाद में मुसलमान आज ईद मिलाद में जो रोड पर आपको दिख रहा है ना, तो वो फ्रांस जैसे मुल्कों को और इमैनुअल मैक्रोन जैसे जो नेता है उनको मैसेज देना चाहता है मुसलमान कि देख लो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत हमारे रगों में दौड़ते हुए खून की तरह दौड़ रही है और उसको आप रोक नहीं सकते। ये मैसेज देना चाहता है। सर जिस तरह से फ्रीडम स्पीच की बात की आपने कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के जरिए सिर्फ एक पर्टिकुलर मजहब को निशाना बनाया जा रहा है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन नफरत पसंदों ने एक कानून ऐसा बनवा लिया है, जैसे कि आप जानते हैं कि इसराइल के खिलाफ आप नहीं बोल सकते, सोशल मीडिया पर भी आपको बैन कर दिया जाएगा। लेकिन यही लोग हैं जो पूरी दुनिया में नफरत फैला रहे हैं। सर क्या ऐसा कोई कानून होना चाहिए या कोई ऐसी चीज़ होना चाहिए कि इस्लामी नहीं, सारे मजहबों के जो शायर हैं उनके खिलाफ बोलने वालों को इसके खिलाफ सजा मिले? नहीं, ये कानून की जो बात आप कर रहे हैं ना, ब्लास्फेमी एक्ट जो है, इश्निंदा कानून जिसे कहते हैं, तो ये ब्लास्फेमी एक्ट, इश्निंदा कानून दुनिया के कई मुल्कों में मौजूद है। कुछ ऐसे यूरोपियन कंट्रीज है जहां पर नहीं है। मुझे फ्रांस के बारे में पक्के तौर पर नहीं पता कि वहां ये कानून है या नहीं है, लेकिन आप जो है आज दुनिया में 2 मजहब सबसे आगे है। सबसे पहले ईसाईयत चल रही है, तो उसके पीछे पीछे जो इस्लाम चल रहा है, और मुसलमानों की तादाद को ध्यान में रखते हुए आपको इस बात को, अगर आज आपके पास ब्लास्फेमी एक्ट नहीं है तो कम से कम जो है ये ध्यान रखना होगा कि इस तरह से उठे छूटे जो है कोई भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माज़अल्लाह तौबा कार्टून नहीं बना सकता। आप आज मजबूर कर रहे हैं और फिर उसको आप आज आतंकवाद का नाम दे रहे हैं। ये यहूदी मीडिया की, ये ईसाई मीडिया की ये उपज है कि अगर इस्लाम पर कभी हमला किया गया, आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर उनकी शान में गुस्ताखी की गई और उसका अगर जवाब किसी ने देने की कोशिश की है और अगर जवाब दिया गया है तो आपने उसको आतंकवाद का लेबल चस्पा कर दिया। ये दोहरा मापदंड वाला मामला है। ये सिर्फ जो है भारत की बात नहीं है, पूरे दुनिया की बात है कि आप जो है इस तरीके से दोहरी भूमिका निभाते हो।
इस्लाम की बात आएगी तो आपको आतंकवाद नजर आता है। कोई इखलाक, कोई पहलू खान अगर मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है तो वहां पर आपको आतंकवाद नजर नहीं आता है। अगर मस्जिदें जला दी जाती है, दिल्ली के दंगों में क्या हुआ, मस्जिदें जला दी जाती है, कुरान को अगर जलाया जाता है तो वहां पर आपको आतंकवाद नजर नहीं आता है। तब आपका जो है मुखौटा बदली हो जाता है, आपका सुर बदली हो जाता है। चाहे टीवी पर चिल्लाने वाले एंकर हो, चाहे प्रिंट मीडिया में अपनी खबरें छपवाने वाले रिपोर्टर्स हो और उनके एडिटर्स हो, तो आप ये दोहरा मापदंड कब और कब तक चलाते रहेंगे और कब बंद करेंगे? जिस तरह सर एबीपी न्यूज पे आज बहस चल रही है कि कट्टरता के समर्थन में रैलियां निकल रही है, जबकि जितने भी एहतजाज हुए हैं सब पूरा मन हुए हैं और मुसलमानों ने सिर्फ नहीं, एक मिनट, कट्टरता के समर्थन में रैलियों की आप बात कर रहे हैं। हमने राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, भारत के मुसलमानों ने उसको एक्सेप्ट किया, उसको कबूला। तो उससे पहले राम मंदिर बनाने के पक्ष में क्या रैलियां नहीं हुई? क्या रैलियां नहीं हुई? दूसरी तरफ ईसाइयत को लेकर के दुनिया भर में पोप के कहने पर, कार्डिनल के कहने पर रैलियां होती है, तो वो कट्टरता नहीं है क्या? सर इस दोहरी मीडिया को कैसे जवाब दिया जाए? हम सोशल मीडिया है, जैसे कि आप जानते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल यही बातें फैला रहा है और उनकी बातों को आज एक मखसूस तबका जो है उनके इस्लाम के नज़रिया, इस्लाम के ताल्लुक से उनका नज़रिया नेगेटिव होता जा रहा है। सर कैसे इसका सदेबाब किया जाए? देखिए कैसा है कि अपने अपने तौर पर सभी को जो है अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। आप 24 घंटा टीवी देख रहे, टीवी आपके सामने जो परोस रहा है वो 100% सच नहीं है। मिसाल के तौर पर आप देख लो, अब सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या का केस था, क्या दिया टीवी एंकरों ने, रिपोर्टर्स ने क्या दिया, किस तरीके का आपके सामने मटेरियल उन्होंने लाया, वो एक मिसाल के तौर पर आप मानिए। अब रही बात, देखिए कि आप फिर एक बार कहूँगा, धार्मिक बात करेंगे तो धर्म से हर व्यक्ति जुड़ा होता है। धर्म हर व्यक्ति को, उसको मानने वाले को अपनी एक जीवन पद्धति वो देता है, चाहे वो सनातन धर्म हो, उसको हिंदू धर्म कह ले, क्रिश्चियनिटी हो, सिखिज्म हो, बुद्धिज्म हो, जुडोइज्म हो, जूइज्म हो या इस्लाम हो, हर धर्म जो है वो उसके अनुयायियों को उसकी अपनी एक जीवन पद्धति देता है। तो इस्लाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने वाले लोगों को एक ऐसी जिंदगी दी है, एक ऐसी पद्धति दी है जो शांति से शुरू होती है, लेकिन अगर कोई उकसाएगा तो फिर वो लड़ाई पे चली जाती है। इसका इतिहास गवाह है। अंत में सर, अंत में अमन का मजहब है और रहमतुल आलमीन ने सारे कायनात को अमन का पैगाम दिया। इस संदर्भ से इस शहर के जो हमारे मुसलमान भाई है, शहरवासी को क्या मैसेज देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुमरा कौसा में ये 90% 80% मुसलमानों की आबादी वाला शहर कहलाता है। तो मैं सबसे पहले तो हमारी जो यंग जनरेशन है ना, आज जो खुद को नशे में तबाह बर्बाद कर रही है, आज दुनिया भर में मुसलमानों को लेकर के क्या हालात चल रहे हैं, मुसलमानों को किस तरीके से और खास करके उनके दीन को, मजहब और दीन में बहुत फर्क है। मजहब और दीन में बहुत फर्क है। मजहब एक अलग चीज है, आपने रोजा रख लिया, आपने नमाज पढ़ ली, आपने ज़कात दे दी, आपने हज कर लिया, तो आपने मजहबी फरीज़े अदा किए। लेकिन जहां आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को कायम करते हुए इस्लाम को कायम किया, तो वहां दीन कायम, आपने इस्लाम दीन कायम किया। तो ये फर्क है। तो इस फर्क को आज मुसलमानों को समझना बहुत जरूरी है। मुसलमान जो है, जैसे अल्लामा इकबाल ने हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए फरमाया था, हिंद में है मुल्ले को सजदे की इजाजत, हिंद में है मुल्ला को सजदे की इजाजत, तो वो समझता है इस्लाम जिंदा है। तो आज मुमरा ही नहीं, भारत के तमाम तर मुसलमानों को यह सोचना चाहिए कि कितना उन्होंने दीन को जिंदा रखा है। ये सोचने की आज घड़ी आ गई है। आज फ्रांस आपको कुछ बता रहा है, आज अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग आपको कुछ बता रही है कि आने वाला आपका मुस्तकबिल क्या है। हदीसों की बात आप करोगे तो आपको पता है कि एशिया कंटिनेंट में मुसलमानों की कितनी कटाई आगे होना और पिटाई होना बाकी है। अगर आपको अपनी कटाई और पिटाई से बचना है तो अपना तरीक़ेकार बदलो, अपनी जिंदगी का जो पूरा चलन है उसको बदलो। अगर आप ये बदलोगे तो एक मुसलमान बन करके आप सर उठा करके पूरी दुनिया में चल पाओगे, नहीं तो हमेशा की तरह वही हम पर जुल्म सितम हो रहा है, भीख का कटोरा लेकर के दौड़ते हुए नजर आएंगे।
अब्दुल्ला सर, आज ईद के उस मौके पर क्या उम्मत के लिए, आज पूरी उम्मत के लिए, पूरी कायनात के लिए बहुत बड़ा दिन है, उस मौके पर क्या कहें? जमाना कुछ कहे, दीवाने अपनी जान दे देंगे, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। अब ये आज जो है जिस तरह से मोइन मिल्लत ने हुकूमत की हिदायत के मुताबिक अलामती जुलूस निकाला और आपने देखा कि 10 उलमा के साथ में उनकी क़यादत करते हुए उन्होंने जुलूस निकालकर दरगाह पर पहुंचकर वहाँ फातिहा खानी की, दुआओं का एहतमाम किया और सबको कहा कि अगले साल के लिए मुलतवी, क्योंकि यहाँ कोरोना वायरस जो है अपनी कारफरमाइयाँ अंजाम दे रहा है और ख़तरा है कि ये वबा जो है आम हो सकती है। इसलिए लोगों से कहा गया कि एहतियाती तदाबीर के साथ अपने त्यौहार मनाएं, अपने घरों में मनाएं। और उन्होंने कुछ जो है फलाई काम बताए, कुछ लोगों की इमदाद के लिए बताया। बड़ा अच्छा वो जो यानी उन्होंने जिस तरह से जो एक पैराए से लोगों को समझाया। जुलूस मुकम्मल हो गया असर की नमाज तक के, लेकिन मैंने कहा ना कि ज़माना कुछ कहे, दीवाने अपनी जान दे देंगे, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। अब एक बात बताइए, सारी दुनिया में ये माना गया है कि रहमतुल लिल आलमीन है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। के बाद में जिस तरह से आपने देखा, अचानक लोग एवरी एक्शन हैव रिएक्शन, हर हरकत की जो रद्द अमल सामने आता है। फ्रांस में जिस तरह से लोगों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, शातिमे रसूल बबांगे दहल जो है सामने आ रहे हैं और हुकूमत उनकी यानी हिमायत करने पर तुली हुई है, जिसके खिलाफ आज जो है उम्मत मोहम्मदी के जानिसार रास्ते पर निकल आए कि कोरोना से तो निपटेगी सरकार, हम कम से कम अपना एहतजाज दर्ज करने के लिए सड़कों पर दिखे। आप देख रहे हैं ये भीड़, बेकाबू भीड़, क्योंकि वो ये दर्ज कराना चाहते हैं कि जब भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होगी, इंसान, क्योंकि वो रहमतुल लिल आलमीन है, इंसान बेकाबू होंगे। देखिए कि न सिर्फ मुसलमान हैं, दीगर मज़हब के लोग भी जो है ना उनके हमरा है। और आपने देखा कि वो ये भी नारा लगा रहे हैं कि गारत करो उनको जिन्होंने शान में गुस्ताखी की है। तो ये आप समझिए कि रहमतुल लिल आलमीन है, उन्होंने सरकारी, यहाँ के अवाम ने सरकारी अहकामात की पाबंदी भी की है और उसके साथ में यहाँ पर अपना एहतजाज भी दर्ज करा दिया। आज ही के दिन, मिलाद के दिन भी एक नए अंदाज में हुआ है और वो अपने काम में भी लग गए। बस एक फेरा उन्होंने लगाया और वो चल दिए। आप देखिए, दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम बार बार के एहतजाजात और बार बार के जो है ना इन हरकत के खिलाफ सरकारें खामोश रहेंगी, तो जाहिर सी बात है कि फिर मामला ख़राब होते जाएंगे, रिंदों की तबीयत बिगड़ेगी। हाँ, फिर उसके बाद में जो है फिर ये ना कहना हमें खबर ना हुई और हालात जो है ना बदते बदतर होते जाएंगे। वैसे मुमरा ने एक इतिहास कायम किया है कि यहाँ पर सबसे पहले अपने आप को कोरोना से मुक्त कराया और कई रोज तक यहाँ पर एक भी पेशेंट नहीं मिला। लेकिन जहाँ बात नामूस रिसालत की आई है, ये देखिए, ये जानिसार हैं, ये सड़कों पर उतर है।